दिखाई है। और उसके बाद ही नंबर 7 की बारी, जो देखकर नंबर 9 घबरा जाता है। उसकी जान बचाने के लिए नंबर 9 एक रस्सी को किसी चीज के साथ बांधकर नंबर 7 की तरफ फेंकता है और उस रस्सी से नंबर 7 को अपने करीब खींचकर उस रोबोट से बचा लेता है। बाहर खड़े ये सब लोग जो नंबर 9 का इंतजार कर रहे थे, लीडर को लगा कि नंबर 9 को भी रोबोट ने पकड़ लिया है। वो नंबर 5 से कहता है कि तुम इस फैक्ट्री को उड़ा दो, लेकिन नंबर 5 को नंबर 9 पे पूरा यकीन था कि वो नंबर 7 को बचा ही लाएगा। इसी दौरान यहाँ एक उड़ने वाला रोबोट आ जाता है, जिसकी नजर इन पपेट्स पे भी पड़ चुकी थी। इससे पहले कि ये रोबोट जाकर ये सारी खबर अपने बॉस रोबोट को देता, ये सभी पपेट एक रस्सी के जरिए उसको रोकने की कोशिशों में लग जाते हैं। दूसरी तरफ लीडर भी माचिस चला लेता है बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए, ताकि इस रोबोट के साथ साथ अंदर रोबोट की फैक्ट्री भी जल जाए। लेकिन नंबर 5 उसे रोकता है। वो ऐसा नहीं चाहता था कि उसके बाकी साथियों के बाहर निकले बगैर ही ये फैक्ट्री जल जाए। लीडर और नंबर 5 के दरमियान अभी यही लड़ाई चल रही थी कि वो लोग देखते हैं कि नंबर 9 नंबर 7 को बचाकर बाहर ले आया है। ये देखते ही नंबर 5 खुद लीडर के हाथ से तिल्ली लेकर अपना बम चला देता है, जिसने चंद ही सेकंड में रोबोट की पूरी फैक्ट्री को जला के राख कर दिया था। पर अफसोस कि उस ब्लास्ट से रोबोट का कुछ भी नहीं हुआ। रोबोट अब तेजी से चलता हुआ उन्हीं की तरफ आ रहा था। असल में उसके अंदर कोई खराबी आ गई थी और अपने आप को ठीक करने के लिए उसे अब एक पपेट की सोल चाहिए थी, जिसको हासिल करने के लिए वो तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था। सभी पपेट्स के सामने वो नंबर 5 को उठाकर उसकी सोल एब्सॉर्ब कर लेता है और ये देखकर सब डर जाते हैं। ये लोग भागते हुए एक टूटे हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनके पीछे रोबोट भी था, लेकिन वो इस टूटे हुए ब्रिज में फंस जाता है। पपेट सारे आगे निकल जाते हैं, पर बदकिस्मती से यहाँ रोबोट के हाथ नंबर 6 लग जाता है, जिसकी सोल भी अब वो एब्सॉर्ब कर चुका था। भागते भागते नंबर 9 आ चुका था उसी फैक्ट्री के अंदर जहाँ पर साइंटिस्ट ने उसे बनाया था। यहाँ नंबर 9 को बहुत से पेजेस के साथ एक बॉक्स मिलता है, जिसे खोलने पर उसके अंदर से साइंटिस्ट का होलोग्राम निकला। जिस होलोग्राम में साइंटिस्ट उसी सिंबल वाले गैजेट के बारे में बता रहे थे। उस गैजेट का नाम था सोल गैजेट, जिसे साइंटिस्ट ने तो किसी अच्छे मकसद के लिए ही बनाया था, लेकिन वो जानते थे कि कोई भी इस गैजेट का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। उन्होंने खुद इस सोल गैजेट की मदद से अपनी सोल के 9 हिस्से करके इन छोटे छोटे पपेट्स में डाल दिए। उन्होंने जब आखिरी गैजेट नंबर 9 बनाया और अपनी सोल का आखिरी हिस्सा उसके अंदर डाला, तो वो फौरन ही मर गए। साइंटिस्ट बताते हैं कि जिस गैजेट के जरिए मैंने अपनी सोल्स को तुम्हारे अंदर डाला, उसी गैजेट के जरिए उन रोबोट्स को रोका भी जा सकता है। ये सुनते ही नंबर 9 जल्दी से अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें जाकर साइंटिस्ट के होलोग्राम के बारे में बताता है और साइंटिस्ट के बताए हुए उस गैजेट के बारे में भी, जिससे वो रोबोट को मार सकते थे। लेकिन यहाँ किसी को भी उसकी बातों पे यकीन नहीं आता, इसीलिए वो खुद जाकर रोबोट के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि गैजेट इस वक्त रोबोट के अंदर ही लगा है। वो गैजेट को हासिल करना चाहता था। उसके सामने जाने पर ये रोबोट उसकी सोल को अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगता है, लेकिन यहाँ उसकी मदद करने के लिए लीडर उसके पास पहुंच जाते हैं, जिससे नंबर 9 के बजाय ये रोबोट लीडर की सोल को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और इस सब के दौरान नंबर 9 इस रोबोट के अंदर से उस गैजेट को निकालने में कामयाब हो जाता है। इस गैजेट के बाहर निकलते ही जितनी भी सोल्स को उस रोबोट ने अपने अंदर एब्सॉर्ब किया था, वो सभी सोल्स बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आसमान में जाकर एक बादल बना लेती है, जिसके बाद आसमान में से सोल्स की बारिश होती है। इस बारिश के एक एक कतरे में लाइफ थी, जिसकी मदद से अब जमीन पहले जैसी हो जाती। यहाँ पर दोबारा से इंसान जिंदा होते और ये जमीन भी हरी भरी हो जाती। सभी पपेट्स इस चीज से खुश थे और यही बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।